हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, ऑफेंस। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं इसको काफ़ी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो है ऑलरेडी हम इसका जो है डेफिनेशन क्लास के अंतर्गत जो है सेक्शन 2A और 2B का डिस्कस किया है। जो 2A बताता है हमको कि वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में, और 2B जो है बात करता है किसके बारे में, चार्ज के संबंधित बात करता है, चार्ज का डेफिनेशन बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो कॉग्निजेबल और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको समझने से पहले जो हमको एक चीज़ ध्यान से समझना है कि जो सीआरपीसी के अंतर जो है जो ऑफेंस है, ठीक है, पहले बता दें ये सेक्शन 2N में परिभाषित है ऑफेंस को। और दूसरी बात है, 3 प्रकार के ऑफेंसेस की बात कही गई इसमें। एक तो वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, ये वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है। सेकंड जो है, याद रखना, सेकंड है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो थर्ड नंबर है वो है कैसा, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो बेसिकली जो हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के जो है यहाँ पे जो है बताए गए हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम केवल जो है जो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अभी देखिए कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनको एक भाषा में हम समझते हैं कि ऐसे अपराध, ठीक है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञेय अपराध जिसे बोलते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, किसे कहेंगे। तो सीधी सीधी एक लाइन में सोच लो कि जो गंभीर प्रकृति वाले मामले होते हैं, ठीक है, जो गंभीर प्रकृति वाले मामले होते हैं ऐसे उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, ठीक है। संज्ञेय का मतलब ऐसे कई बार लोगों को सुना होगा कि बहुत ही संगीन अपराध है, ठीक है, इस तरह से नाम सुना होगा। एक्चुअली में वो चीज़ संज्ञेय अपराध ही होता है जिसमें जो है गंभीर प्रकृति वाले अपराध जो है आते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात समझो कि जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये कहाँ पे डिफाइन है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है सीआरपीसी का सेक्शन 2C में डिफाइन है, ठीक है। ये बताता है, ये देखो, कि संज्ञेय अपराध जो है एक ऐसे अपराध से अभिप्रेत है जिसका संज्ञेय मामला हो, ठीक है। यानी कि संज्ञेय अपराध सीधे सीधे बात किससे, संज्ञेय मामले से संबंधित होता है, ठीक है। और ऐसा मामला जो है इसमें क्या है, संज्ञेय मामला हो, और जो पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वो क्या करता हो, ऐसे मामले का जो है, ऐसे मामले को जो है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है समय और प्रवृत्ति के हिसाब से जो है क्या हो, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता हो। यानी कि फाइनली अगर हम कहें तो किसे कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सीधी सीधी देखो, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना, वो ये बताता है कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, ठीक है, वो उससे कहते हैं, वो कहाँ आता है, कॉग्निजेबल मैटर होता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो अभिप्रेत है, मीनिंग है, वो कॉग्निजेबल मैटर से है, जो कि ऑलरेडी बताया जाएगा कौन से मैटर कॉग्निजेबल है। तो ये कह रहे हैं कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है, उसके अंतर्गत दिया गया है। और जो ऐसे अपराध है जिनको विदाउट वारंट, ठीक है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता हो, पुलिस ऑफिसर उसको क्या कर सकता हो,
अरेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड बाई अ पर्सन, या जो जो क्राइम किया है उसकी बात कर रहा हूँ, विदाउट वारंट। ठीक है, बिना वारंट के अगर ये गिरफ्तार करता है पुलिस, तो वो होगा क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, गंभीर मामले वाले ऑफेंस होते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें हम नॉन कॉग्निजेबल की। ठीक है, दोनों साथ में देखते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जो कि सीआरपीसी सेक्शन 2L में परिभाषित है, और इसे हिंदी में कहते हैं असंज्ञेय अपराध। ठीक है, तो ठीक वैसे ही है असंज्ञेय अपराध भी, जिसमें क्या होता है कि पुलिस जो है विथ वारंट अरेस्ट करेगी। यानी कि बिना वारंट के जो है उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। ऐसे जो कुछ भी घटना घटा हो, तो ये याद रखना कि इसमें जो विथ वारंटी जो है वो क्या करेगी, वहाँ पे जाएगी और उसको जो है गिरफ्तार करेगी। तो हमने सबसे पहले देखा कि कहाँ कहाँ पे ये परिभाषित है। तो सबसे पहले कि जो कॉग्निजेबल है वो सेक्शन 2C में है, और नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन 2L में जो है बताया गया है। ठीक है, इसमें विदाउट वारंट गिरफ्तारी हो सकती है और ऐसे अभियुक्त की, और इसमें जो है वारंट का होना जरूरी है। ठीक है, वारंट का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी अपराध देखो एक परिस्थिति में, ठीक है, कोई भी अपराध जो है एक परिस्थिति में दोनों नहीं हो सकती। एक परिस्थिति में संज्ञेय, ठीक है, में संज्ञेय, और दूसरी परिस्थिति में असंज्ञेय नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि कब संज्ञेय और होगा और कब असंज्ञेय होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और तरीके से हम समझ सकते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय के बारे में। वो कैसे, इसको ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, कौन से मामले संज्ञेय हैं, यानी कि कौन से मामले कॉग्निजेबल हैं, ठीक है, और कौन से मामले मामले जो है नॉन कॉग्निजेबल हैं। ठीक है, तो कौन से कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, इसके लिए कोई स्पेशल जो है थियरी नहीं बताई गई है, ये भी याद रखना। नो एनी स्पेशल थियरी विच डिस्कस about the which matter is a cognizable offense and which matter is a non cognizable offense। ठीक है, तो इसको जो है राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, वो जो उचित समझिए उसको जो क्या कर रही है, अपराध घोषित कर दी है, और उसकी गंभीरता को, सीरियसनेस को ध्यान में देखते हुए जो है ये चीज़ जो है अपराधों का विभाजन किया हुआ है। यानी कि जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑफेंसेस का, वो क्या किया गया है, उसके जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसको किया गया है। तो साधारणतः अब देखो यहाँ पे क्या बात हो गई, कैसे हम समझेंगे। सामान्यतः देखो बात क्या होती है कि 3 वर्ष या उससे अधिक कारावास, 3 years आर मोर देन 3 years, 3 या 3 साल से ज़्यादा कारावास, ठीक है, से दंडनीय अपराध। अगर हम पूछें कौन से कभी प्रकृति के हैं अपराध, तो 3 या 3 से अधिक साल के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसे ही कहेंगे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो ऐसा होगा लेस देन 3 years, 3 years और लेस देन 3 years, वो क्या होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे। ठीक है, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल हम लोगों ने देखा कि कब क्या होता है। ठीक है, और जो कॉग्निजेबल होता है ना, वो समाज के विरुद्ध जो है अपराध होता है, तो इसलिए जो है कॉग्निजेबल हमको अच्छे से देखना है। ठीक है, समाज के विरुद्ध अपराध को संज्ञेय अपराध कहते हैं,
और वो गंभीर प्रकृति का होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो अगर हम बात करें कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया नहीं, आईपीसी, ठीक है, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल का जो कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4, उसमें बताया गया है, ये बताता है कि कौन से जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल है और कौन सा जो है नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, ये कौन बताएगा? तो आईपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर जो है 4 ऐसा बताएगा। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ समझो कि जो बार बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशन है संज्ञेय अपराध ऐसे मामले से अभिप्रेत है। जो संज्ञेय मामला हो, तो क्या ये समझना है कि अपराध और मामला दोनों में कुछ सिनोनिम्स है या ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको समझना है। तो इसको अच्छे से जो है हम लोग देखेंगे। तो क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आई है? निकल के ये आया है कि ये दोनों जो है, यानी कि जो ऑफेंस है, ठीक है, ऑफेंस एंड मैटर, ये दो गए, ऑफेंस और मैटर, एक दूसरे के आर नॉट सिनोनिम्स। ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। ठीक है, सूचना मिलने पर, ठीक है, जैसे ही सूचना मिलेगा, ठीक है, सूचना मिलने पर, ठीक है, सबसे पहले मामला दर्ज होता है, मामला दर्ज होता है। ठीक है, और मामले का संबंध किसी घटना से है जिससे एक या अधिक अपराध हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मामले संबंधित किसी ऐसी घटना से है जिसमें एक से अधिक अपराध हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस समझ लेते हैं एक लाइन में। तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन करना है कि कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, किस तरह से होगा, तो सबसे पहले ध्यान से समझना है इसको। ऑलरेडी जो पढ़ाया हूँ वही जो है होगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बीच, ठीक है, वो क्या है? तो ये है कि संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी जो है विथ वारंट जो है गिरफ्तार करता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि विथ वारंट, इसमें क्या होता है? विथ वारंट होगा। इसमें क्या होगा? विदाउट वारंट होगा। ठीक है, विथ वारंट गिरफ्तारी होगी, इसमें जो है विदाउट वारंट जो है गिरफ्तारी होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो है पुलिस थाने में जो एसएचओ होते हैं, भार साधक अधिकारी, उनको दी जाती है। जबकि असंज्ञेय मामलों में क्या होता है, जो कंप्लेंट होती है ना, वो मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। ठीक है, अब देखो संज्ञेय अपराध में क्या होता है, कोई भी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के जो है कहने पर ही वो अपना काम जो है क्या करती है। ठीक है, जो कोई भी कहीं भी अगर क्राइम हुआ तो पुलिस को जो है मजिस्ट्रेट का जो है आदेश नहीं लेना पड़ता है। जबकि असंज्ञेय मामले में, ठीक है, मजिस्ट्रेट का क्या करना पड़ता है? ऑर्डर लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बिना ये कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है देखा कि किसको जो है कॉग्निजेबल कहते हैं और किसको जो है नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।